फिल्म इंडिया एक्सप्लेन प्रेजेंटिंग ओल्ड। कहानी की शुरुआत में एक गाड़ी में परिवार को दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम गाय और वाइफ का नाम बिस्का है। इन दोनों का डाइवोर्स होने वाला है, इसलिए डाइवोर्स से पहले अपने बच्चों को आखिरी बार फैमिली ट्रिप पर लेके जा रहे हैं। इनके बच्चों का नाम मेंडोक्स और ट्रेंड होता है। ये सबके सब रिसोर्ट पहुंच जाते हैं, जहां पर पहुंचने के बाद उनको वेलकम ड्रिंक दिया जाता है। कुछ देर बाद यहाँ एक फैमिली से मिलते हैं जिसमें वाइफ का नाम क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल का हस्बैंड एक सर्जर है। अब जो है सबके सब बैठे होते हैं, तभी रिसोर्ट का मैनेजर आता है और वो कहता है यहाँ पर एक बहुत बड़ा खूबसूरत बीच है, बीच पर जाना चाहिए। अब यहाँ पर रिसोर्ट का जो मैनेजर है उसके साथ उसका एक नेफ्यू भी होता है। मेडॉक्स और ट्रेड की उसके साथ दोस्ती होती है और ये आपस में एक मैसेज रिकॉर्डर गेम भी खेलते हैं। अगले दिन ये सब के सब उस बीच की तरफ निकल पड़ते हैं। इनकी गाड़ी एक घने जंगल से होते हुए बीच तक पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत होता है। बीच पर आने के बाद सब खुश होते हैं। यहाँ पर पहले से एक कपल होता है। इसके बाद सब अपनी अपनी बैठने की जगह बनाते हैं। कुछ देर बाद इन्हें यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर ये सब तनाव में आ जाते हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था अगर पहले लोग यहाँ पर आए थे तो अपना सामान यहाँ पर छोड़कर क्यों गए, लेकिन फिलहाल ये ज़्यादा सोचना नहीं चाहते थे, ये एंजॉय करना चाहते थे। अब गाय और इसका का छोटा बेटा ट्रेंड समंदर में नहाने के लिए जाता है और वो नहा रहा होता है, तभी उसकी तरफ एक डेड बॉडी आ रही थी, जिसे देखकर वो डर जाता है, जोर से चिल्लाता है। तब यहाँ आकर देखते हैं तो लड़की की डेड बॉडी होती है। तभी वहाँ पर एक ब्लैक लड़का आता है और वो कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं बहुत देर से इसे ढूंढ रहा था, पर सबको लगता है कि किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा है। तभी यहाँ पर सर्जन की वाइफ आती है और कहती है तुम्हारी मॉम को कुछ हो गया है। सबके सब वहाँ पर जाके देखते हैं तो सर्जन की मॉम की मृत्यु हुई होती है और हैरान की बात होती है कि अचानक से उनकी उम्र बढ़ रही थी, जिस वजह से उनकी मृत्यु हुई। लेकिन ऐसा कैसे हुआ किसी को कुछ समझ में नहीं आता। अब जब सबका ध्यान सर्जन की मॉम की तरफ होता है, तभी ब्लैक लड़का यहाँ से भागने की कोशिश करता है। सर्जन को उस पे शक है, वो उसके पीछे भागता है। ये दोनों के दोनों चट्टान के बीच के बने हुए रास्ते की तरफ भाग चलते हैं और तभी इन दोनों के सर में बहुत जोरों से दर्द होने लगता है। ये दोनों के दोनों बेहोश हो जाते हैं और जब इन्हें होश आता है तब वे वापस बीच पे होते हैं। किसी को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। क्रिस्पा अपने बच्चों के लिए चिंतित होती है, इसलिए वो अपने बच्चों को ढूंढने लगती है, जो कि उसे कहीं भी नहीं दिखते। तभी वो उस कपल के पास जाती है जो पहले से यहाँ पर था। वो दोनों बड़े यंग लड़कों से बात कर रहे होते हैं। क्रिस्पा उस कपल से पूछती है क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा। क्रिस्पा का ये सवाल उस कपल को अजीब लगता है। वो कहते हैं हम तुम्हारे ही बच्चों से बात कर रहे हैं। और जब क्रिस्पा अपने बच्चों की तरफ देखती है तो कुछ घंटों में जवान हो गए थे, लेकिन कैसे, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होता है। अब यहाँ पर मेडॉक्स के पिता भी आ जाते हैं। वो अपने पिता के गले लग जाती है। उसके पिता को समझ नहीं आता है कि यहाँ पर क्या हो रहा था और कुछ ही देर बाद सबको एहसास होता है कि सबकी उम्र यहाँ पर बीतते हुए मिनट के साथ बढ़ती जा रही थी। सबके चेहरे पर अब लिंकर्स आ रहे होते हैं। साथ ही सर्जन की बेटी भी जवान हो चुकी होती है। यहाँ पर सर्जन को जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे इस ब्लैक आदमी का हाथ लगता है। वो उससे उसका नाम पूछता है। वो उसको बताता है मेरा नाम रैफर है। सर्जन को गुस्सा आता है और वो उसके चेहरे पर प्रहार करता है, जिससे उसके चेहरे से खून निकलने शुरू हो जाता है। वो अपने घाव को अपने हाथों से दबा लेता है और जैसे ही वो अपने हाथ को हटाता है उसका घाव पूरी तरह से भर चुका होता है, यानी कि ऐसा लगता ही नहीं कि उसके चेहरे पर अभी खून निकला था। वो सबको बताता है कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आया था, फिर अचानक से उसकी गर्लफ्रेंड गायब हो गई और आखिर में उसकी डेड बॉडी मिल गई। यहाँ पर सबको समझ में आ चुका है इस बीच पे कुछ तो ऐसा हो रहा है जो कि नॉर्मल नहीं है। ये अंदाजा लगाना शुरू करते हैं और इन्हें समझ में आ जाता है कि इस बीच पे बीतने वाला हर एक आधा घंटा एक साल के बराबर है और अगर ये 24 घंटों के अंदर यहाँ से नहीं निकले तो सबकी उम्र 48 साल बढ़ जाएगी, जिससे इन सब की मौत हो जाएगी। अब ये किसी न किसी तरह से इस बीच से निकलना चाहते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं होता यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। और तभी क्रिस्पा के पेट में दर्द होता है और वो बेहोश हो जाती है। सर्जन उसे चेक करता है और कहता है इसके पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके पास जो नायक होता है
उससे क्रिस्पा के पेट को कट करता है, पर जैसे ही वो कट करता है घाव अपने आप ही भर जाते हैं और वो नॉर्मल पहले की तरह हो जाते हैं। इसीलिए जब वो फिर से कट करता है तब सब उसके स्किन को पकड़ते हैं और सर्जन उसके पेट से एक स्टोन निकालता है, जिसके बाद क्रिस्पा के घाव अपने आप ही भर जाते हैं और वो होश में आ जाती है। अब यहाँ पर जो ब्लैक लड़का होता है जिसकी गर्लफ्रेंड की यहाँ पर मौत हुई थी, वो अब अपनी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी को देखने के लिए जाता है, पर जब वो उसके पास जाता है तो पूरी तरह से हैरान होता है क्योंकि उसके गर्लफ्रेंड की बॉडी अब एक स्केलेटन में बदल चुकी होती है और ये हिसाब लगाते हैं डेड बॉडी को स्केलेटन बनने में 7 साल लगते हैं, यानी कि इन्हें यहाँ पर 3.5 घंटे हो चुके हैं, मतलब इनकी उम्र 7 साल बढ़ी चुकी है। वही ट्रेंड को दिखाया जाता है जो सर्जन की बेटी के साथ टेंट के अंदर गया था और जब वो दोनों बाहर आते हैं तो सर्जन की बेटी प्रेग्नेंट होती है और कुछ देर बाद वो एक बच्चे को जन्म भी देती है। यहाँ पर सब कुछ बहुत तेजी से बीत रहा होता है। सर्जन उस ब्लैक लड़के को मार देता है, उसे उस पर शक था। साथ ही सर्जन की बेटी जिसने बच्चे को जन्म दिया था उसकी भी मृत्यु हो जाती है। साथ ही जो कपल इस बीच पर पहले से था उसमें जो मेल था उसकी डेड बॉडी पानी में मिलती है और ठीक इसके बाद उसके पत्नी को दौरा पड़ता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। सर्जन की बेटी यहाँ से निकलना चाहती है, इसलिए वो चट्टान चढ़ना शुरू करती है, पर जैसे ही वो ऊंचाई पर जाती है उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से वो ऊंचाई से गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब जैसे जैसे यहाँ पर वक्त बीत रहा था सबकी उम्र लगातार बढ़ती ही चली जा रही होती है और इसी तरह से रात हो जाती है। रात को सर्जन जो अपना दिमागी आपा खो चुका है वो क्रिस्पा के हस्बैंड पर अटैक कर देता है, लेकिन क्रिस्पा अपने हस्बैंड की मदद करती है। ये सबके सब आपस में लड़ते हुए घायल हो जाते हैं। इसके बाद ये सब एक किले में जाते हैं जहाँ पर सर्जन की वाइफ होती है, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। बीमार होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर सुबह दिखाया जाता है कि ये सब के सब मारे जा चुके हैं। बस यहाँ मेडॉक्स और उसका भाई ट्रेड बच चुके हुए हैं। इन्हें समझ नहीं आता कि यहाँ से कैसे निकलना चाहिए। तभी ये देखते हैं कि इनके पास अभी भी वो पेपर होता है। इस पेपर पर उस रिजॉर्ट के मैनेजर के नेफ्यू के साथ एक गेम खेल रहे थे और इसमें एक कोड मैसेज होता है और ये उस मैसेज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इन्हें मैसेज समझ में आ जाता है कि यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, इन्हें समंदर की गहराई में जाना होगा जहाँ से बिना बेहोश हुए इस जगह से निकल जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने दूसरे रास्तों से निकलने की कोशिश की थी, उससे इनके सर में दर्द होने लगा था और अब ये दोनों भाई बहन समंदर के अंदर गोता लगाते हैं और इसकी गहराई में जाना शुरू करते हैं। लेकिन तभी मेडॉक्स के कपड़े फंस जाते हैं और ये दोनों के दोनों पानी से बाहर नहीं निकल पाते। वहीं दूर पहाड़ी के चट्टान पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो इन सबको दूरबीन से देख रहा होता है और जब वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता तो वो आदमी वापस रिजॉर्ट में आ जाता है जहाँ पर बहुत बड़ी लैब होती है। वो रिजॉर्ट के मैनेजर को बताता है सबके सब मारे गए। दरअसल यहाँ पर बहुत एक बड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। जब सभी गेस्ट पहली बार आए थे तब वेलकम ड्रिंक पिलाया गया था और उसी वेलकम ड्रिंक के वो मेडिसिन थी। लोगों की जो एज बढ़ रही थी, उन्हें जो बीमारी हो रही थी, उनके घाव जो अपने आप भर रहे थे, उस बीच से कोई भी लेना देना नहीं था। उसका डायरेक्ट कनेक्शन उस मेडिसिन में था जो वेलकम ड्रिंक में पिलाई गई थी। अब ये सब कुछ गवर्नमेंट के इजाजत से करते तो इन्हें ये टेस्ट करने में कई साल लग जाते थे, लेकिन यहाँ पर जो रिसर्चर होते हैं जो रिसोर्ट में आए हुए मेहमानों पर टेस्ट करके सालों का काम एक ही दिन में कर देते हैं और अभी तक ऐसा 73 बार कर चुके हैं। और अब जबकि उन्हें पता चल चुका है कि आखिरी ग्रुप भी मर चुका है, तो अब नए आने वाले लोगों पर इस दवाई को एक्सपेरिमेंट के द्वार पर दोबारा से टेस्ट करने चाहते हैं। और तभी यहाँ दिखाया जाता है कि कुछ और गेस्ट आते हैं। वेटर्स उनके पास वेलकम ड्रिंक लेके जाते हैं और इससे पहले कि वो ड्रिंक गेस्ट को देती उससे कोई टकराता है, जिससे ड्रिंक गिर जाती है और ये और कोई नहीं बल्कि मेडॉक्स और उसका भाई होता है। उनकी उम्र अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। दरअसल जब ये पानी के अंदर गए थे, मेडॉक्स के कपड़े फंस गए थे, तो उसके भाई ने उसके कपड़ों को छुड़वाया था और ये इसके बाद ये नीचे से होते हुए दूसरी तरफ निकल गए थे। तभी ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा था जिसने इन रेस्क्यू कर लिया था और इस तरह से इनकी जान बच गई। हालांकि इनकी उम्र इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब इन्हें कोई भी पहचान नहीं सकता। इसलिए रिजॉर्ट के मैनेजर के नेफ्यू के पास जाते हैं जिसने इन्हें सीक्रेट मैसेज दिया था और ये सीक्रेट मैसेज दिखाते हैं और ये फैसला करते हैं कि इस मैसेज को लेके
पुलिस के पास जाएंगे और उन्हें इस रिजॉर्ट की सच्चाई बताएंगे। साथ ही यहाँ से कई लोग गायब होते हैं। इसके बाद वो अपने घर चले जाएंगे। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। फिल्म का एक्सप्लेन अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और ऐसे ही कहानी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।